दोस्तों, आज की एक ऐसी सनसनीखेज खबर जो अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली को भी घुटनों पर ले आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को धमकाता फिरता है, आज भारत से भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। क्यों? क्या हुआ ऐसा कि अमेरिका का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है? आखिर भारत ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था तक हिल गई है? तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी कहानी दिलचस्प अंदाज में सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा इस पैराग्राफ पर नजर डालिए। लगभग 93.4% लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। भाई ऐसा क्यों? मैं तो यही कहूँगा कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही धांसू और एक्सक्लूसिव खबरें लाते हैं। तो चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के घुटने टेकने की कहानी। दोस्तों, कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि भारतीय स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर भारी टैरिफ लगाएंगे। शुरू में टैरिफ 10 से 25% था, पर अमेरिका ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया और कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। अमेरिका का मकसद था भारत पर दबाव डालना ताकि भारत अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील साइन करे। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया था कि अब भारत वो पुराना भारत नहीं है जो हर बार दबाव में आ जाए। भारत ने भी पलटवार किया और सिर्फ जवाबी टैरिफ ही नहीं लगाया, बल्कि इससे भी बड़ा कदम उठाया। अमेरिका को भेजे जाने वाले गेहूं, चावल, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट्स और यहाँ तक कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया। अमेरिका के सुपरमार्केट में भारतीय बासमती चावल गायब हो गए। ब्रेड, पास्ता, बेकरी प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान छूने लगीं। हल्दी, मिर्च, जीरा जैसे भारतीय मसाले जो अमेरिका रसोई का स्वाद बढ़ाते थे, उनकी कमी से खाना बेस्वाद हो गया। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे घी, पनीर की किल्लत ने वहाँ के रेस्तरां और फूड चेन को झटका दे दिया। हवाई जहाज उड़ने बंद हो गए क्योंकि एविएशन फ्लू की सप्लाई भी ठप हो गई। लोग घबराकर दुकानों से खाने का सामान जमा करने लगे। सुपरमार्केट में लूटपाट जैसी घटनाएं भी सामने आने लगीं और अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी जबरदस्त झटका लगा। पेट्रोलियम से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे प्लास्टिक, रसायन, इनकी भी कमी हो गई। कारखाने बंद होने लगे, बेरोजगारी बढ़ने लगी। वहीं अमेरिका जो भारत को 50% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा था, अब वही भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। अमेरिका अधिकारी अब WTO में भारत से अपील कर रहे हैं कि कृपया सप्लाई फिर से शुरू कर दीजिए। अमेरिका ने यहाँ तक कहा है कि हम अपने टैरिफ पर दोबारा विचार करेंगे, बस भारत हमें गेहूं, चावल, मसाले और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फिर से भेजना शुरू कर दे। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपनी नीतियों को बदलता नहीं है, तब तक भारत अपने फैसले पर अड़िग रहेगा। अमेरिका ने न सिर्फ भारत पर बल्कि ब्राजील जैसे देशों पर भी भारी टैरिफ लगा दिए थे। ब्राजील ने आने वाले प्रोडक्ट पर भी 10% से बढ़ाकर 50% तक टैरिफ लगा दिया गया। अब ब्राजील ने भी जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला किया है, लेकिन भारत का रुख सबसे सख्त है। भारत ने टैरिफ के साथ साथ सप्लाई ही रोक दी है। भारत को इससे सालाना $424 मिलियन का नुकसान होने का अनुमान था, लेकिन भारत ने कहा है कि हम अमेरिकी प्रोडक्ट पर $3.83 बिलियन का अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। और भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि यह शुल्क मुख्यतः अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट पर होगा। अमेरिकी जनता भी अब सड़कों पर उतर आई है। महंगाई से परेशान लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के साथ जल्दी समझौता करो। अमेरिका को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट पर उसकी निर्भरता ज़्यादा थी जितना उसने सोचा था। भारत और अमेरिका के बीच अभी एक बड़ी ट्रेड डील की बातचीत चल रही है। अमेरिका ने भारत को 1 अगस्त तक का समय दिया है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि यह डील उसकी शर्तों पर ही होगी। भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने किसानों और कृषि उत्पादों के हितों की रक्षा करना है, चाहे अंतरिम समझौता हो या स्थायी। भारत किसी भी कीमत पर किसानों के साथ समझौता नहीं करेगा।
अब सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका अपनी टैरिफ नीति बदलेगा? क्या भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील साइन होगी या फिर यह जंग और तेज होगी? आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है? क्या भारत का यह कदम सही है? क्या भारत को इस पर अड़ग रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी अपडेट और खबरें आपको मिलती रहें।